खैर जी, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है जी? ये आपको होता है कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, ठीक है, आप जैसे एज अ डेवलपर हो, ठीक है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई मैंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। तो आप उससे पहले क्वेश्चनिंग बहुत करोगे, आप बोलोगे अच्छा ठीक है क्या करना है, उसमें क्या चीज़ होगा, फिर आप रिटर्न फॉर्म में लिखवाओगे कि भाई ये क्या चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, आपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, उसमें बार कोड लगाना है कि नहीं लगाना, कैमरा वगैरह सेटअप करना है कि नहीं करना, ये वो सब कुछ। तो वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सारी आप लोगे। उसके बाद आप डिज़ाइनिंग वाला फेस आएगा, जैसे आप आगे नेक्स्ट फेस आएगा डॉक्यूमेंटेशन का, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो आएगा। आप डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर दोगे, आप उसको बना के दोगे टेम्पलेट से। लाइक आप उधर से कर सकते हो, फिग्मा से कर सकते हो, ठीक है, फिग्मा से अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं, वहाँ से कर लो, या फिर आप कोई फ्रंट का कोड करके दे दो, ठीक है, या फिर आप कोई और भी टूल चूज़ कर सकते हो। तो वो जो टूल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप यूज़ करना चाहो तो, अदरवाइज़ मैं खुद ही कर दूंगा आपको। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो होता है बेसिकली, वो डिज़ाइन आप डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करोगे, कर दोगे, सैम्पल दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट होती है, आप काम करना स्टार्ट करते हो, फिर टेस्टिंग होती है, फिर मेंटेनेंस। अब क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है, ठीक है, और आपका काम कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है कि रिवाइज नहीं होता। लाइक वो कहता है वो सर मैंने इसमें ये चीज़ भी ऐड करवानी है, आप बोलोगे भाई जी नहीं, अब मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी है, अब रिक्वायरमेंट मैं और नहीं लूँगा भाई, बस अब काम स्टार्ट हो चुका है। ये पूरा चैनल है, आपने कहना है भाई डिज़ाइन हो चुका है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, टेस्टिंग भी हो चुकी है, मेंटेनेंस भी हो चुका है, वापस ये वाला कोई काम नहीं होता। सही है, इस चीज़ के अंदर मतलब जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ना, ठीक है, ये सेम सेम वैसे ही होता है, ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आता है स्पाइरल मॉडल, ठीक है, ये ऐसे होता है सर्कल के अंदर चलता है काम, ठीक है। इसमें जितने भी आपके वो फेसेस होते हैं, ठीक है, वो आप ऐसे सर्कल में चलाते हो। आप पहले गैदरिंग रिक्वायरमेंट लेते हो, ठीक है। लाइक मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे नया बंदा हो, ठीक है, बिगनर हो, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अटैच रहेगा अपने क्लाइंट के साथ। वो बोलेगा देखें मैंने ये काम तो कर दी है, जैसे आप मैंने वो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट उससे ली, ठीक है, जैसे साइन अप का पेज बनाया, फिर बोलेगा मैंने साइन अप का पेज बना दिया, अब बताओ नेक्स्ट क्या करना है। वो बोलेगा फिर लॉगिन का पेज बनाओ, लॉगिन का पेज बना लिए, अब बताओ नेक्स्ट क्या करूँ। वो बोलेगा डिज़ाइन का काम करो और डैशबोर्ड बनाओ, ठीक है, ऐसे वैसे मतलब आपने साथ में कम्युनिकेशन करते रहना है, ठीक है। ये आपका ऐसे फ्लो में चलता है, पहले आप स्टार्ट करोगे, रिक्वायरमेंट लोगे, ठीक है, काम करोगे, कोड करोगे, डेवलपमेंट करोगे, टेस्टिंग करोगे, बोलोगे हाँ नेक्स्ट। ऐसे करके आपका एक सर्कल में काम चलता 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 एटलीस्ट एंड पे पहुंच ही जाता है। एक ये फेस होता है, इसको हम कहते हैं स्पाइरल। उसके बाद आपका आता है जी वीयू प्रोसेस, ठीक है, ये वीयू प्रोसेस मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों काम होते हैं, ये वाटरफॉल और स्पाइरल मॉडल डायग्राम का जो है वो कम्बिनेशन या मिक्सचर होता है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके ये डेवलप किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले आप जो है रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, ठीक है, उस सही रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद आप डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट उसने कोई चेंज करवानी हुई, फिर रिक्वायरमेंट उससे ली, डिज़ाइन किया, रिक्वायरमेंट ली, डिज़ाइन किया, काम करते 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 डिज़ाइनिंग फेज़ के ऊपर ही आप रहोगे, इससे आप आगे नहीं जाओगे। आप अगले नेक्स्ट फेसेज के ऊपर नहीं जाओगे जब तक ये फेस 100% ओके ना हो जाए, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपकी जब ओके हो जाएंगी, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन आपकी, डेवलपमेंट आपकी ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे स्टार्ट होता रहेगा, सर्कल में भी काम चलता रहेगा, ठीक है, और ऐसे वाटरफॉल वाला काम चल रहा है। जब ये चीज़ हो जाएगी फिर आप ऐसे टेस्टिंग ये चीज़ें करते रहोगे, फिर ये काम हो जाएगा, फिर इस तरह करके ये चलता रहेगा, ठीक है। जब ये कंप्लीट होगा तो बस डेट सेट ओके हो जाएगा। ये आपका होता है वीयू प्रोसेस मॉडल डायग्राम, जो कि वाटरफॉल और स्पाइरल मॉडल डायग्राम का कम्बिनेशन होता है। इसका मेन रीज़न क्या होता है, द मेन आइडिया टू चूज टू गेट बेनिफिट ऑफ बोथ दीज मॉडल्स, ठीक है। इट इज़ सिक्वेशनल मॉडल विद बैकवर्ड रिपीटेशंस, वी वांट टू अचीव द लीनियर नेचर। ये सारा आपने पढ़ लेना है, बस वही काम है सारा। खैर ये वर्क प्लान होता है ये जी। उसके बाद वर्क प्लान रह जाता है, ठीक है। इसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक आपका टीम स्ट्रक्चर आपने यार बताना होता है कि भाई मेरा टीम स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपका आप अगर सिंगल हैं तो ठीक है, आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर आप ग्रुप में हैं, ठीक है, तो आपके दो बनेंगे, एक इस साइड पे आएगा, ठीक है, एक आपका इस साइड पे आएगा, ठीक है। हम स्टूडेंट एंड हम डेवलपर टेस्टर दोनों साइडों पे रहेंगे, मेन आपका सुपरवाइजर होगा, ठीक है। सेकंड आपके ग्रुपिंग में ऐसे करके आपका दो दो इसमें डेवलपर टेस्टर आपके आ जाएंगे। फिर आपका जो होता है ये डिटेल प्रोजेक्ट शेड्यूल बनता है, ठीक है, वो ये गैंट चार्ट है, ये आपको मैं बना के दूंगा। ये बनता है एमएस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। एमएस प्रोजेक्ट अगर आपने यूज़ किया है तो, अगर नहीं किया, ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये एमएस प्रोजेक्ट में ये चीज़ जो है ना बनती है, ठीक है।
इसमें आप बताते हो कि भाई मैंने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो SRS मैंने इस दिन ये इतने दिन का था, इतने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है। इसके फिर ये सारे फेसेस थे, ये मैंने इतने दिन लगाए, ठीक है। ये मुकम्मल आपके पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल है। अब ये समझो ये पूरा फिर फ्लो है, ऐसे ऐसे काम चलता 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 यहाँ पे एंड पे आके कंप्लीट हो गया। उसके बाद टाइमलाइन चार्ट होता है, ठीक है। ये एंड पे जो आता है ये बड़ा ये लाइन उसी का टाइमलाइन चार्ट है, मतलब इसी को हम जूम करके इसका जो है ना स्नैप लेते हैं और टाइमलाइन चार्ट बन जाता है। और डेट्स इट ये आपकी थी SRS, ठीक है, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अब ये मैंने बनाना स्टार्ट की हुई है, ठीक है। मैं बना के आपको सेंड करता रहूँगा। आपने अब इस तरह करके इसमें चेक करना है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है कोशिश करें खुद करेक्ट करें, ठीक है। नहीं होती मैं करके दे दूँगा, ठीक है। आजकल तो दौर है चैट GPT का, ठीक है। AI का दौर है, आप उधर से आइडियाज़ लें, ठीक है। लिखना खुद है, सारा चैट GPT वाला उठाएंगे ना, ठीक है। फिर आपको पता ही है वो उसकी जो मार्किंग होती है फिर कैसी होती है, सही है। वो अंदर से आइडियाज़ वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे आइडिया वो आपको देगा, उसको टूल्स यूज़ करें, ठीक है, और आप काम चलाएं। बाकी मैं आपको ये बना के दे दूँगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप कोई क्वेश्चन माइंड में तो पूछें। जी जी, एक वन बाय वन, एक बंदा बोले। जी अब्दुल्ला आप बोले। मैं आपको ये कहने लगा था, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मीटिंग से, तो आपको मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। तो मैं आपको वॉइस मैसेज भी कर रहा हूँ, तो आप सुन लीजिएगा लास्ट में, चलें, ठीक है। ठीक हो गया, सही है। बहुत 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 शुक्रिया कोई आपका। बात नहीं, ओके, अल्लाह। जी खदीजा बोले। सर ये हमारा वीडियो प्रोसेस मॉडल है, हाँ जी। इसमें तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा। जैसी बात है, अगर हम मेंटेनेंस तक पहुंच चुके हैं लेकिन अभी भी हमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्लाइंट्स दे रहे, तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा। और क्या हम जाके दोबारा से रिक्वायरमेंट्स की मतलब लेके हम दोबारा से उसको काम कर सकते हैं डिज़ाइनिंग में जाके? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो आपका फेस है ना, ठीक है। अब आपको क्लाइंट ने आपके क्लाइंट जो है ना वो यही है, सारी हैं आपके, उसने आपको रिक्वायरमेंट सारी दे दी है, सही है। वो प्रोफेशनल बंदा था, उसने एक क्लाइंट होता है जो नॉर्मल होता है, मैंने पहले बताया था। एक होता है जिसको हर चीज़ पहले पता होती है, ठीक है। अगर मैं एक वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अब जारी बात है मैं पहले से काम कर रहा हूँ, मैंने यूज़ की हुई है वेबसाइट, यूज़ की हुई है, और उसमें क्या चीज़ें हैं और मुझे सारा पता है कि इसमें सिक्योरिटी भी होती है, सिक्योरिटी का मसला भी होता है, ठीक है। मेंटेनेंस भी करवानी होती है, अपडेशंस भी करवानी होती हैं, ये है वो है। जब मैं आपको काम दूंगा ना, ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी। फिर आपने क्या करना है, वो रिक्वायरमेंट पूरी करके डिज़ाइनिंग करके मुझे दिखानी है। मैं बोलूँगा नहीं ये इसमें रिक्वायरमेंट, ये आपने ये रिक्वायरमेंट मिस कर दी, ये भी ऐड करो, ये चीज़ ऐड करो, मतलब मैं आपकी मिस्टेक निकालूंगा, ठीक है। आप डिज़ाइनिंग करते रहेंगे, जब आपकी मैं बोलूँगा हाँ अब डिज़ाइनिंग ओके है, सही है। डिज़ाइनिंग होने के बाद क्या होता है कि जब आप कोड करते हो, ठीक है, जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, कोड के अंदर भी ये छोटा मोटा तो बग रह जाता है, ठीक है। छोटा मोटा बग रह गया या कोई डिज़ाइनिंग में चेंजिंग, जैसे डिज़ाइन आपने किया था, ठीक है, डिज़ाइनिंग जो आपने की थी फिग्मा के अंदर की थी, और जो कोड किया हुआ है वो अलग है। मैं बोलूँगा नहीं डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर डिज़ाइन आपका ये है, इधर कोड में कलर आपने ये डाल दिया है, इसमें ये डाल दिया है, इसमें आपका डिज़ाइन ऐसा हो गया। कहने का मकसद ये है कि छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं डेवलपमेंट कोडिंग के अंदर। अभी आपको जो मैं एसेस बना के दूंगा उसमें छोटी मोटी मिस्टेक वो निकालेंगे, ठीक है। ये होती हैं आपकी मिस्टेक निकलेंगी, आप बोलेंगे कोई बात नहीं सर मैं आगे नेक्स्ट इंप्रूव करूँगा। वो जब फिर आगे आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा उसमें मिस्टेक निकलेंगी थोड़ी बहुत, वो निकालेंगे। फिर हम आगे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे प्रोटोटाइप फेज़ के अंदर, एक सैम्पल मिनी प्रोजेक्ट होगा वो हम क्रिएट करेंगे, वो करके उसका वाइवा देंगे। फिर वो बोलेंगे ठीक है जो आपकी मिस्टेक निकली है, और अपनी फाइनल रिपोर्ट के अंदर आप ओके करके मैं सबमिट करें। हम वो जो होंगी मिस्टेक होंगी वो सबमिट करेंगे उनको, डेट्स इट, हमारा काम कंप्लीट, हमारा प्रोजेक्ट। फिर हमारा वाइवा होगा, ठीक है, वाइवा हम देंगे, वो बोलेंगे, वो उस वक्त आपसे पूछेंगे कि जो मैंने मार्किंग की थी उसमें मैंने चीज़ें निकाली थी, मिस्टेक हल्की फुल्की हुई थी, वो आपने ठीक की या नहीं। अगर ठीक नहीं की होंगी तो बेइज्जती कर देंगे, पास कर देंगे, कर दी है बोलेंगे ठीक है डेट्स गुड, बस ये चीज़ होती है। और सेकंड ये होता है कि आप अपने सुपरवाइज़र के साथ कम्युनिकेशन जो है वो स्काइप पे या मेल के थ्रू करते रहें, हेलो हाय करते रहें सर, कोई हेल्पिंग मटेरियल सैम्पल, ठीक है, मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है, कोई इस छोटा मोटा मतलब बात आप अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। तो हल्की फुल्की बात करते रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि इन टच रहना पड़ता है, ठीक है। इन टच रहें अपने सुपरवाइज़र के साथ, उनके माइंड में रहे कि ये बच्चा मुझसे क्वेश्चन वगैरह कर रहा है, इसके ऊपर ये खुद काम कर रहा है, ठीक है, उसको ये फील होगा कि ये खुद काम कर रहा है।
जब आप उससे कम्युनिकेशन ही नहीं करते, वो बोलेगा इतना बच्चा कहाँ से लाइक आ गया, वो तो काम खुद कर ही नहीं रहा, किसी से करवा रहा होगा फिर।